ब्रह्म मुहूर्त तो एक वो भव्यता है जो आपको पूरे दिन चहका जाती है, पूरे दिन के लिए आपको आपसे जुड़ जाती है, वो आपसे आपको इंट्रोड्यूस कराती है। स्वामी जी, ये 3 बजे नींद खुलना डिवाइन कॉलिंग हो सकती है कि अब आपका समय आ गया डिवाइन आध्यात्मिकता की कॉलिंग तरफ भी आने? हो सकती है, हो सकती है, करेक्ट नहीं है कि वो ये हो। डिवाइन कॉलिंग तो तब होती है जब आप चाहे कभी भी सोएं, आपको उस समय उठना ही उठना है, तो और आपको कोई नहीं उठाता, आप खुद उठ जाते हैं। आसुरी शक्ति कोई भूत प्रेत तो आएगा नहीं, कोई बताकर नहीं जाएगा कि मैं ही हूँ, आकर के नेगेटिव बोले या नेगेटिव बात करे या नेगेटिव चर्चा करे या पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर दे, वही आसुरी शक्ति। स्वामी जी, अगर कोई सन्यासी नहीं है और उसको ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाना है अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए या मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए भी, तो वो क्या कर सकता है? उठे और साधना करे। महादेव पर जल चढ़ा है, और 1 लोटा जल ना चढ़ा है, अनेक लोटा जल चढ़ा, 10, 20, 50 लोटा जितना चढ़ा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त मुझे लगता है कि बहुत सारे जीवन के जो भ्रम होते हैं उन्हें दूर कर देता है। कैसे भ्रम, स्वामी जी? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग फ्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। अगर आपकी भी रात में 3 बजे या 4 बजे के करीब नींद खुलती है, तो समझ जाइए कि ये कुदरत का एक इशारा है। आप चुने गए हैं, लेकिन चुने गए अपने आप को तब मानिए जब ये हर दिन हो रहा है। आप कितने भी बजे सोएं, चाहे रात को आप 1 बजे सोएं, लेकिन 3 और 4 बजे के बीच में आपकी नींद खुलनी ही खुलनी है। नो मैटर आपको कितना स्ट्रेस हो, कितना शरीर थका हो, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो समझिए कि वो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाइए, उन दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट करिए और कोई तो आध्यात्मिक प्रैक्टिस अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। अगर आप किसी गुरु को नहीं पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं गुरु, तो आज के पॉडकास्ट में ब्रह्म मुहूर्त की एक साधना भी हमारे गेस्ट ने शेयर की है, जो कि वाकई में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या, इसके रहस्य क्या हैं, साधक इस ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते हैं, कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं, आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक दोनों तरीके के गेन्स के लिए आप क्या साधना कर सकते हैं, कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने इन्हीं सब बातों पर पूरी गहन चर्चा की है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो मैं उनको रिफॉर्मर ही कहूँगी, क्योंकि 900 से ज़्यादा दिन से एक यात्रा पर निकले हैं। इसको मैं आध्यात्मिक यात्रा कहूँगी, और लोगों को कुछ संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं, इसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना होगा। मैं बात कर रही हूँ स्वामी दीपांकर जी की। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतने दिन से पद यात्रा पे हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, आपने समय निकाला स्पीकिंग ट्री के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये भी मेरा ही परिवार है, चाहे वो यात्रा में हो, चाहे वो स्पीकिंग ट्री में हो, चाहे वो आपके जरिए हो या चाहे कैमरामैन भाई के जरिए, है सब परिवार ही। और लगता है कि परिवार के लिए भी समय नहीं तो समय होगा किसके लिए। एक वक्त वो आएगा जब कहेंगे कि बस टाइम नहीं है। एक एंड्रयू कार्नेगी व्यक्ति थे, अमेरिका के रिचेस्ट व्यक्ति। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दौलत कमाई। अंत में उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि कुछ चूक गए या छूट गया, या जीवन कैसा लगता है? बोले ऐसा लगता है जैसे एक स्वप्न हो। तो उन्होंने अपने जीवन के 87 साल उस स्वप्न की तरह बताया। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को स्वप्न ना कहूँ, इसीलिए सबसे मिलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, और मुझे लगता है कि एक नई पहल भी है कि अपना जीवन वैसे जियो कि डेफिनेटली आपको वो ड्रीम ना लगे कि मैं तो एक 100%, सपना जी कर आया हूँ। 100%। अच्छा, होना भी वही चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। एक था ना कि हम जैसे हैं हमसे वैसे लगाव रखिए। हमें बदल कर अगर आप कुछ लगाव रखेंगे तो वो धोखा होगा। तो हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, और हमें वैसे ही अच्छा लगता है। छोटे थे तो ऊपर से प्लेन जाता था तो 4 को दिखाते थे, हमने देख वे हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो आप वैसे ही दिखिए जैसे आप हैं। राइट राइट। क्या चेंज करना अपने आप को? प्रकृति करती है वो अलग बात है, आप मत होइए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, ये पद यात्रा जब शुरू हुई तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी शुरू हुआ होगा। मुझे लगता है कि किसी भी सन्यासी के लिए ब्रह्म मुहूर्त वैसे ही होता है, ठीक जैसे जैसे किसी के लिए कोई एक गोल्डन टाइम, किसी के लिए एक ऐसा अद्भुत टाइम जिसे आप जीना चाहते हैं, जिसे आप महसूस करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप जी रहे हैं। एक सन्यासी के लिए
उसके अतिरिक्त कोई होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। एक सन्यासी जो प्रातःकाल उठता है ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी साधना करेगा, वो जप करेगा, वो तप करेगा, वो दिया जलाएगा, वो आरती घुमाएगा और वो महादेव के सामने बैठकर कहेगा ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बिल्कुल। वो ब्रह्म मुहूर्त, और वो ब्रह्म मुहूर्त मुझे लगता है कि बहुत सारे जीवन के जो भ्रम होते हैं उन्हें दूर कर देता है। कैसे भ्रम स्वामी जी? एक नहीं होता, अनंत होते हैं। उसके कई टाइप्स के होते हैं, तो वो उसका बताते हैं क्या है। आप एक कदम आके चलिए तो आपको कोई एक ऐसी सलाह देगा जो आपको लगेगा कि मैं कंफ्यूज हो गया, हाँ जी। एक नया भ्रम पैदा हो गया। एक आपको कहेगा नहीं इधर से नहीं, उनके पास जाइए, वो अच्छे व्यक्ति हैं, ये भ्रम पैदा कर दिया। एक हर व्यक्ति स्वयं को परमात्मा ना समझे, परंतु आज ऐसा है, ये भ्रम पैदा कर देते हैं। कभी कोई ग्रह भ्रम पैदा कर देता है, कभी कोई ग्रह देखने वाला, कभी कोई मनुष्य भ्रम पैदा कर देता है, कहीं कोई उसको जपने वाला। तो मुझे लगता है कि भ्रम को जो दूर कर दे वही ब्रह्म मुहूर्त। तो हमें लगता है कि सब बहुत अच्छे लोग हैं, परंतु आप उनमें कहाँ खड़े हैं, आप ये तय कीजिए। आपने कहा स्वामी जी कि सन्यासियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त एक गोल्डन टाइम होता है, लेकिन आम लोगों का क्या वो भी ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठा सकते हैं, या चूँकि उस टाइम बहुत अलग एनर्जीज़ होती हैं, बहुत दिव्य एनर्जीज़ होती हैं? उसके साथ साथ मुझे लगता है अगर आपने प्रतिदिन सूरज उगते हुए नहीं देखा तो ये अच्छा नहीं है। आप प्रतिदिन सूरज को उदय होते तो देखिए, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप सूरज को उदय होते भी देखेंगे। मैं 9:30 9:30 सो जाता हूँ और आंख स्वतः खुल जाती है, फिर कहना ही नहीं पड़ता। और हमारे बाबा हमसे कहते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो सुबह जल्दी उठने वाला, समय से उठने वाला बीमार नहीं होता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जो धूप में चलता है, धूप में खड़ा होता है, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होता। आप जब उठेंगे ही एक अलग हिसाब से और सोएंगे लेट, खाएंगे लेट, तो आपकी दिनचर्या क्या होगी? फिर ब्रह्म मुहूर्त छोड़िए, ब्रह्मा जी भी आ जाएं, आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, क्योंकि सरकार के लिए आप आंकड़ा हो सकते हैं, मगर परिवार के लिए पूरी दुनिया। बिल्कुल, बिल्कुल तो स्वामी अपनी जी। पूरी दुनिया के लिए कम से कम मॉर्निंग में समय से उठिए, उस ब्रह्म मुहूर्त को समझिए। वो ब्रह्म मुहूर्त सच में बहुत सारे भ्रमों को दूर करता है। स्वामी जी, ब्रह्म मुहूर्त को लेकर ना काफ़ी सारे टाइम को लेके बहुत सारी अलग-अलग बातें कही जाती है। कोई 2:30 बजे से शुरू करता है, कोई 3 बजे से, कोई 4 बजे से। आपके अनुभव में ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? जब नींद खुल जाए तब? नहीं, ऐसा नहीं। जब नींद खुल जाए, लोग 10 बजे उठकर भी ब्रह्म मुहूर्त ही बताएँगे, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम रात्रि 12 से सुबह 5 बजे तक साधना करते हैं अच्छा। और 5 बजे सो जाते हैं, ठीक है? फिर हम 8:30 उठते हैं, शावर लिए और फिर साधना में बैठ गए। 1 घंटा साधना किए, फिर शेड्यूल आ जाता है कि आज आपकी यात्रा यहाँ है। अच्छा। फिर उस यात्रा में चले जाते हैं। वहाँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। उसके बाद एक बौद्धिक होता है, बौद्धिक मतलब एक लेक्चर होता है, और उस लेक्चर के बाद लोगों को एक होने का संकल्प दिलाया जाता है कि आप जातियों में नहीं बटेंगे, आप कास्ट में नहीं बटेंगे, आप ऊंच नीच में नहीं बटेंगे, आप एक होकर, परिवार होकर, यूनाइट होकर भारत में रहेंगे। यही इस यात्रा का पर्पस था। उसके बाद वापस लौटा जाता है, एक कप अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी जैसे आपने मंगा कर रख दिया, वो लिया, और उसके बाद फिर से शावर लेकर साधना में बैठ गए। साधना से उठे तो 2-4 प्रिय लोग होते हैं जिनसे मिलना होता है कल के रोड मैप के लिए। उनके साथ बैठकर रोड मैप तैयार किया और फिर कल की यात्रा की तैयारी, और जाकर विश्राम किया। ये शेड्यूल रहता है। तो हमारा तो शायद 12 से 5, वो 2, 3, 4, 5 सब पूरा ही हो जाता है टाइमिंग, मगर हमें लगता है कि 4 बजे उठना अच्छा रहता है। 4 बजे उठना अच्छा रहता रहता है। कई लोग ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताते हैं स्वामी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब उन्होंने रात्रि में साधना करी तो एक अलग अनुभव था, जब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में साधना की या कोई भी मंत्र जाप किया या सिंपल बैठ गए ध्यान में, वो एक बहुत ही अलग अनुभव था। तो ये 2 अलग-अलग अनुभव कैसे हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बिना गुरु की आज्ञा और सानिध्य के रात में साधना नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि रात्रि का अर्थ ही राक्षस काल होता है। निशा अर्थार्थ निशाचर, दिन का अर्थ देवकाल होता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हुआ, आप उठ गए, उठे और आपने ध्यान, साधना, पाठ पूजा प्रारंभ किया और अपने दिन की शुरुआत की। अगर आप रात्रि की साधना कर रहे हैं तो आप, जो भी आपके आचार्य हों,
आपके गुरु हों, आप उनसे ज़रूर परामर्श कीजिए। अगर वो आपको कहते हैं तो फिर आप दिल से कीजिए, फिर आपको कौन रोकने वाला? जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, फिर तो कहीं कोई रोक-टोक है ही नहीं। वो रोक-टोक तभी तक है जब तक शायद आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। और अगर को आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अच्छे से जप कीजिए और आप दिन में जितना मर्ज़ी चाहे जपिए, जब आपको टाइम मिले तब जपिए। और ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में ही बैठकर जपें, आप चलते हुए कार में जपिए, बैठे हुए प्लेन में जपिए, चलती हुई ट्रेन में जपिए, आपको कौन रोकने वाला है? इसीलिए कहते हैं ना कि चरे वेती, चलते चलते करते रहिए विषय, आपका अपने आप चीज़ें फतेह होती रहेंगी, चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, चीज़ रुकेगी नहीं। आप तंत्र साधक हैं, कामाख्या देवी से जुड़े हैं। वहाँ रहना हुआ है और हाँ। निसंदेह साधना हमारा क्षेत्र है, मगर इस पर बहुत सारी चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को बहुत नॉलेज इसके बारे में नहीं होता। वो क्या इसका अपना परसेप्शन बनाएंगे तो उस बारे में हम ज़्यादा कुछ कहते ही नहीं। ये साधना है, तंत्र है या XYZ जो भी, वो आपका निजी विषय है और रावण विद्वान स्वयं के लिए था, समाज के लिए नहीं। तो ये जो जितनी साधनाएं होती हैं वो सब स्वयं के लिए होती हैं। हाँ, जो आपके शिष्य हैं या जो आपके चाहने वाले हैं, आप उनके लिए ज़रूर मंगल कामना करते हैं कि उनका अच्छा हो। मैं एक्चुअली वो रात्रि के समय पर थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। आपने कहा निशाचर काल होता है, निशा काल होता है, निशाचरों का भी उसमें मतलब रात्रि इंटरफेरेंस अर्थात रहता है। तो क्या सच में ऐसा होता है कि अगर आप बिना गुरु के कोई साधना प्रारंभ कर रहे हैं और उसका समय 10:45, 12, 1 AM, 2 AM हो रहा है, तो कुछ होता है क्या व्यक्ति के साथ? बेसिक ये है कि अगर कहीं हल्का सा भी आप कंफ्यूज्ड हुए या हल्का सा भी हवा से कोई चीज़ गिरी तो आप कुछ और सोचने लगेंगे। हल्का सा कोई बर्तन भी किचन में गिरा, आप कुछ और सोचने लगेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए कोई आचार्य होगा तो वो एक्चुअल भी होगा तो वो कहेगा कि नहीं यार हवा से गिरा होगा, दैट तेरे की क्या सोच रहा है, कल से फिर कर, अच्छे से कर, मैं बैठा हूँ, डोंट वरी। इसलिए कहते हैं कि किसी का होना जरूरी है, करना बुरा नहीं है। भगवान का नाम तो आप जिस समय में मर्जी लीजिए, आपको कौन रोक टोक रहा है। मगर जहां आप शब्द जोड़ देते हैं साधना, तो वो एक तरीका हो जाता है। उस तरीके को तरीके से ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर जो आप वैसा नहीं कर पाएंगे तो शायद हमें लगता है कि आप कर तो लेंगे और कर भी लेना चाहिए, परंतु अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हुई तो आपको दूर करने के लिए कोई तो हो। इसीलिए कोई होना जरूरी है और कोई कारण नहीं। करना बुरा नहीं, किसी का ना होना बुरा है। आम गृहस्थ के लिए ब्रह्म मुहूर्त आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काल है, साधनाओं के लिए भी। 100% ब्रह्म मुहूर्त देखिए एक दिव्यता है। ब्रह्म मुहूर्त तो एक वो भव्यता है जो आपको पूरे दिन चहका जाती है, पूरे दिन के लिए आपको आपसे जोड़ जाती है, वो आपसे आपको इंट्रोड्यूस कराती है। जैसे आप शीशे में स्वयं को देखते हैं, ठीक वैसे ही आप भीतर झांक कर भी स्वयं को देख लेते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त है। जैसे पेड़ अपने भीतर झांक नहीं सकता मगर मनुष्य झांक सकता है, उसी झांकने के समय को ब्रह्म मुहूर्त और क्रिया को जप, साधना और ध्यान कहा जाता है। पर हमें लगता है जपना चाहिए, साधना करनी चाहिए, स्वयं से परिचित होना चाहिए। हर किसी की इच्छा है कि आप उन्हें जानते हैं, बोले वो बहुत बड़े स्टार हैं, बोले हाँ जानते हैं। वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उन्हें जानते हैं, बोले हाँ जानते हैं। बोले इन्हें जानते हैं, ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बोले हाँ जानते हैं। बोले खुद को जानते हैं, तो बात अटक गई। बोले हाँ मेरा नाम मोनू है, बोले मोनू तुम्हारी काया का नाम है, तुम कौन हो, हु आर यू? बोले मैं शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं, तुम कौन हो? उसी खोज को साधना कहते हैं और उसके लिए कुछ खोजना नहीं पड़ता, खुद को खोना पड़ता है। खोजने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। बोले मैंने बहुत ढूंढा उसे मगर वो नहीं मिला, बोले खुद को खो दीजिए, वो तत्क्षण मिल जाएगा। अभी देखिएगा आप कावड़ चलेगी, अब कावड़ चलेगी, एक कावड़ मात्र एक ऐसी यात्रा है, कावड़ नहीं, हमारे धर्म में जितनी यात्राएं हैं सनातन में, सारी ऐसी अद्भुत यात्राएं हैं जो आपको आपसे जोड़ भी देंगी, जो एक परिवार बना देती है, पूरे भारत को, सनातन को एक कर देती है, संगठित कर देती है, यूनाइट कर देती है। अच्छा, आपने कुंभ देखा जी, इसी कैमरे ने रिकॉर्ड भी की होंगी 50 चीजें। उस कुंभ में आपने देखा कि किसकी क्या जाति है, आपको पता है? बाजू में बैठकर भोजन कौन कर रहा है, पता है? साथ में बैठ करके गंगा में स्नान कौन कर रहा है, पता है? कुछ नहीं पता।
मगर इतना पता है सब भाई हैं, सब परिवार है और सब जप रहा है। सोचिए 66 करोड़ लोग जप कर, नहाकर, स्नान कर कर ब्रह्म मुहूर्त में चले गए। ब्रह्म मुहूर्त में चले गए। कबीर का एक दोहा है, वो बहुत प्रयास किए कि वो नारायण से मिले, नारायण नारायण करते भी रहते थे। एक दिन गंगा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और डुबकी लगाए, तार जुड़ गया। और दिन ऐसा तार जुड़ा कि अब तक तो कबीर ढूंढ रहे थे, ये एक तरीके का एक कहावत है, अब तक तो कबीर ढूंढ रहे थे, अब नारायण ढूंढ रहे हैं कि कबीर कहाँ है। कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में लगी हुई एक डुबकी, कह रहे हैं कि सुनत कबीर कबीर, फिर कबीर कहाँ सुन रहा है, कबीर की तो तार जुड़ गई। मतलब गंगा का जल ऐसे जो गंगा का नीर, और पीछे नारायण फिरे सुनत कबीर कबीर। तो ब्रह्म मुहूर्त साधारण सच में नहीं है, साधारण हम हैं, ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। वक्त कभी साधारण हो ही नहीं सकता, वो असाधारण है, क्योंकि वो आपको कुछ बना देता है। आप बनना चाहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत क्या है। आपने कावड़ की बात की, आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है हमारे शहर में जब सारे भैया लोग कावड़ लेकर आते थे तो हम कुछ भी नहीं देखते थे, हमें बस ये पता होता था कि आज भोला शाम है, आने हैं, हाँ, भोलेनाथ पर चढ़ना है जल, तो बस जाना है, बढ़िया बढ़िया उनके लिए चीज़ें लेकर जानी है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि उस टाइम वो एक बहुत डिवाइन फॉर्म में होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, जाति कहीं वहां है कहीं ही से नहीं। हो, कुछ नहीं है वहाँ पर। आप यकीन मानिए, जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, कावड़ पर फिर आऊंगा, कावड़ तीसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है। जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, हल्का सा रथ खिसका लगा जैसे धरती कांपी हो। हाँ बिल्कुल। लाखों की तादाद में खड़े हुए लोग, कौन पूछ रहा है क्या जाती है, कौन कह रहा है क्या जाती है। मात्र वो साधारण रथ नहीं है, वो रथ ऐसे जिन पर मनुष्य के लिए प्रसाद ही नहीं है, भूत प्रेत के लिए भी खाना है। आप सोचिए कि उसमें रखे 3-3 पात्र, हर रथ में 3 पात्र रखे जाते हैं, जो बाद में गिराए जाते हैं, जो उन भूत प्रेत के लिए होते हैं जो कहीं ना कहीं से दर्शन कर रहे होते हैं। भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ के, भगवान जगन्नाथ साधारण नहीं है भाई, जगत के नाथ है। उनकी एकदम खुली हुई आंखें देखी हैं कभी? उनकी खुली हुई आंखें देखिए, आपको अलग लगेगा। ऊपर हमारे आईब्रोस हैं, उनके आईब्रोस नहीं, खुली हुई आंखें एकदम। वो कह रहे हैं मैं तुझे देख रहा हूं, तू चाहे कहीं जा, मेरी नजर तुझी पर है। तो वो जगत के नाथ हैं, अपनों को देख रहे हैं। एकमात्र रसोई दुनिया में सबसे बड़ी किसी की है तो वो जगन्नाथ जी की है। सोचिए, जो ये भूत प्रेतों के लिए रखते हैं 3 कलश, तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? ये वहाँ की लोकल परंपरा है या? नहीं, लोकल परंपरा नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही परंपरा है। उसमें कहा यह जाता है कि उन लोगों ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, भूत प्रेत ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि सबको कुछ ना कुछ देने वाला जगन्नाथ हम पर भी कृपा करेगा, तो उनके लिए भी प्रसाद है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रसोई में बना हुआ प्रसाद आपको कैसा मिलता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, दाल चावल। और जब आप खा रहे हैं, उसमें से कोई उठाकर खा ले, आप मना नहीं कर सकते। आपके पत्तल से कोई उठाकर खा ले, आप मना नहीं कर सकते। और छोड़िए, हम कह रहे हैं कि कोई जीव जंतु भी उठाकर खा ले, आप तो भी मना नहीं कर सकते, और आप भी उसे पूरा खाएंगे। हमारे यहां तो छुआछूत भेदभाव जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये पैदा की हुई सिर्फ पॉलिटिक्स की है, बाकी सनातन जुड़ने का नाम है, यूनाइट होने का नाम है, एक होने का नाम है। आप सोचिए कि पशु पक्षी तक खा ले तो भी आप साथ बैठकर खा रहे हैं, इससे बढ़कर यूनिटी क्या होगी? आप कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, आपके कुंभ में वो भाषा चरित्रार्थ होती है, आपकी जगन्नाथ जी की यात्रा में वो भाषा चरित्रार्थ होती है। तो स्वामी जी, जो हम इतना परपंच देखते हैं साधकों का, मैं किसी के खिलाफ यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ कि हम पर्टिकुलर साधना में हैं या हमारा नियम है या हमें कोई छू नहीं सकता, तो ये फिर ये क्या मतलब, ये एक साधना की ज़रूरत होती है या ये सिर्फ छूने या छाने की तो बात एक अलग बात है। इतना सा जानते हैं कि कुछ इस दुनिया में अछूत नहीं है, सब इस दुनिया में आपके हैं और सब आपके ही रहेंगे, और आपको भी सबका होना चाहिए। एक ही शब्द था
संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जहां कोई ऊंच नीच भेदभाव, आप सोचिए कि 2 ग्रंथ लिखे गए, मतलब 2 लोगों ने, एक महर्षि वेदव्यास ने और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखे। अब बताइए पूरी दुनिया वही पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही है, वही ग्रंथ ना पढ़ रही है। तो श्रीमद् भगवत गीता यदुवंशी नहीं पढ़े तो पढ़े कौन? अगर हमें कहीं किसी प्रकार की शंका है या चिंता है तो हमें पुलिस को बोलना चाहिए, ना कि हमें भेदभाव पैदा करना चाहिए। अगर हम ही भेदभाव पैदा करेंगे तो उस महान परंपरा पर हम ही चोट कर रहे हैं जो सुदामा और कृष्ण की गीता गाती है, जो सुदामा और कृष्ण के प्यार को आज दुनिया सुनाती है, जो एक सुदामा के बोलने पर सब कुछ छोड़कर चले आते थे। मतलब सुदामा और कृष्ण का प्रेम कहीं दुनिया से छुपा है, पूरी दुनिया उससे परिचित है। आज वही सुदामा और कृष्ण आपस में लड़ा रहे हैं पॉलिटिकल लोग। मुझे लगता है उससे एक आम आदमी को बचना चाहिए और आपको यूनाइट होकर, परिवार होकर रहना चाहिए। पार्टी रहेगी नहीं रहेगी फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको रहना। मुझे लगता है स्वामी जी उसके लिए ना आध्यात्मिक माइंडसेट जरूर होना चाहिए। अगर आपका आध्यात्मिक माइंडसेट नहीं है ना तो इतने सरल चीज को भी आप समझ नहीं पाओगे। सरलता ही अध्यात्म है। हमें लगता है कि अगर आपका मन है या किसी और का मन है और वो कहे मुझे ये पढ़ना है तो पढ़िए और पढ़कर हमें भी सुनाइए। गा तो उसी योगेश्वर की गीता ना रहे हैं। अगर हम उसे ही गाने से रोके तो इसका मतलब हम धर्म नहीं जानते। और हमें लगता है कि हमें तो प्रेरित करना है ना सभी को संगठित रहने के लिए, परिवार की तरह रहे, एक होकर रहे। इस तरह से हम एक होंगे। तो सोचना सभी को चाहिए, बुलाने वाले को भी और गीता गाने वाले को भी। आप सोचिए कि बहुत दबाव था इस विषय में बोलने के लिए, मैंने आज तक अभी तक नहीं बोला था। आज आपके कैमरे पर इसको कह रहा हूं। एक होकर रहना ही आवश्यक है, इसके अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं है। राजनीति करने वाले कल आपको छोड़कर चले जाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ कौन हुए? 2 समाज, और वो भी दोनों भाई। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे एक छोटे छोटे से ये विवाद, उसमें बड़े लोगों को रोल प्ले करना चाहिए, जाकर गले लगाना चाहिए और बात को खत्म करना चाहिए, ना कि बात को तूल देना चाहिए। राजनीति तो तूल देगी, मगर आप खत्म कीजिए, और आपने खत्म किया तो उनका दुकान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको वापस थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त पे लाऊंगी। आजकल लोग अपने बहुत सारे अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर कर रहे हैं। लोग बताते भी हैं कि इला जी बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि हम एक पैटर्न में देख रहे हैं कि 3 बजे नींद खुल जा रही है सुबह। तो स्वामी जी ये 3 बजे नींद खुलना डिवाइन कॉलिंग हो सकती है कि अब आपका समय आ गया डिवाइन कॉलिंग भी हो सकती है, हो सकती है। करेक्ट नहीं है कि वो ये हो सकता है आपकी नींद पूरी हो गई हो, आप इसलिए उठ गए हो। हो सकता है कि आप जल्दी सोए हो इसलिए उठ गए हो। डिवाइन कॉलिंग तो तब होती है जब आप चाहे कभी भी सोएं, आपको उस समय उठना ही उठना है, तो और आपको कोई नहीं उठाता, आप खुद उठ जाते हैं। तो ये संकेत है कि डिवाइन कॉलिंग को कब माने आप? अगर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, 4 बजे आपकी आंख खुल रही है प्रतिदिन, तो उसको कहा जाता है। अगर आपको अलार्म लगाना पड़े, दूसरे को बताना पड़े, तीसरे को फोन करवाना पड़े कि जाग जाओ भाई तुम्हारा टाइम हो गया, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। वो भी अच्छा ही है, वो भी बुरा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेना कभी बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा तब है जब आप नहीं ले रहे। आप सब कुछ उससे चाहते हैं मगर उसे नहीं चाहते। आप उससे सब कुछ चाह रहे हैं मगर आपके पास टाइम नहीं है। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मुझे लगता है कि जग रूठे तो मनालू राणो, रब रूठे कहाँ जाऊंगे। बिल्कुल। तो हमें मीरा की वो बात याद रखनी चाहिए जो माँ मीरा ने उस समय में कहा कि महत्वपूर्ण है उसका मानना, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अब सोचिए कि उसका मानना ही तो था जो जहर भी अमृत बन गया। अब सोचिए कि वो जहर पीकर, जहर का प्याला पीकर भी नाचे, और आप अच्छा खाकर भी सो गए, आपका नींद ही नहीं खुल रहा। कब नींद खुलेगा तय ये कीजिए। टाइम बहुत बीत चुका है, पानी बहुत बह चुका है, आप सोए रह गए। और चर्चा से काम नहीं चलता, चिंतन करिए, उठिए। अब ये आपका कॉल है, नाउ चॉइस इज योर्स। सिर्फ प्रवचन सुनेंगे या उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। सुन तो आप रोज रहे हैं,
त्याग कीजिए कि धार्मिक दिखना चाहते हो या धार्मिक होना चाहते हो। दिखने में रुपया 500 लगेगा, आप दिखने लगेंगे एकदम चमकते हुए। और कई बार तो दिखने वालों को देख करके हम बड़े हैरत में आ जाते हैं, हमने पे हम फीके लग रहे हैं। अगर होना है तो जिंदगी लगेगी, तय आपको करना है। गुरुजी, कलयुग में आसुरिक शक्तियों पे मैं थोड़ा सा आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि पहले जब हम, जैसे मैं 90s की किड हूँ, तो हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त का एक मतलब हुआ करता था कि जल्दी सो और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठो, चाहे आप अपनी पढ़ाई करो। साधनाएं तो उस वक्त हम भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, लेकिन आप पढ़ाई करो, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप माँ सरस्वती की ही साधना कर रहे हो। लेकिन अभी जब मैं अभी का दौर देखती हूँ ना, जो अभी की जनरेशन्स आगे आ रही हैं, इनका पूरा लाइफस्टाइल, पूरा कल्चर ही चेंज हो गया है। तो क्या ये समय की ज़रूरत है या हमें पुरानी सभ्यता को ही जोड़कर रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा अपना रूटीन ठीक करो और आप देखो तो एक बार ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर। लाख मॉडर्न हैं, चलेगा। आप लाख बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चलेगा। मगर आपके भीतर आपके दिए हुए माता पिता के संस्कार नहीं है तो आप जीरो हैं। किन्हें पढ़ रहे हैं? नील्स बोर को, जिसने क्वांटम का थ्योरी दिया। उससे जब पूछा गया कि आप कंफ्यूज होते हैं तो क्या करते हैं, तो कहता आई लुक टू उपनिषद। वो उपनिषद पढ़ रहा है और हम देखिए, और आप क्वांटम की थ्योरी पढ़ रहे हैं। पढ़ लीजिए, पढ़ने में आपत्ति नहीं है, सीखिए, कुछ सीखने में कहाँ बुरा होता है। आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ओपनहाइमर के बारे में, जिसने एटम बम का थ्योरी दिया और बनाया, जनक कहा जाता है। उसने जब हिरोशिमा में बम गिराया तो वो कहता है कि मैं मृत्यु हो चुका हूं। बोले कहां से सीखे? बोले श्रीमद् भगवद गीता। आप जिन्हें पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? हाउ के आप बताइए ना, आप कहां खड़े हैं? यहां से सूरज का दूरी कितना है? एक 15 लाख कुछ मील। सूरज के डायमीटर से संख्या को डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, दोनों को साधने की माला का मन का 108। आपसे बढ़कर कौन हो सकता है साइंटिस्ट? आपसे धर्म से बढ़कर कौन सी रिचुअलिटी हो सकती है और कौन सी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है? आप जिस दुनिया को पढ़ रहे हैं, दुनिया आपको पढ़ रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप अनभिज्ञ हैं। मॉडर्न होने के नाम पर आप उनसे ज्यादा मॉडर्न हैं। आप तो उनसे सीख रहे हैं मॉडर्न होना, पर वो आपको स्टडी कर रहे हैं। चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो और चाहे उपनिषद। और मुझे लगता है कि अगर जो आज आप नहीं समझ पाए तो भविष्य में कब समझेंगे, ये तय भी आप ही करें। हमारे जैसे पागल 50 आएंगे बोलकर चले जाएंगे, तय तो आप ही को करना है। तो कहाँ कमी है स्वामी जी? वेद और उपनिषद। माता पिता को इस चीज की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम्म। मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं कि मात्र माता पिता अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ना जानता है, इंग्लिश में हिंदी पढ़ना जानता है, हिंदी में संस्कृत पढ़ना जानता है, संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता दे और प्रतिदिन एक अध्याय सुन ले। साल में एक बार ऐसा सुनना प्रारंभ कर दे, मुझे नहीं लगता कि बच्चे को किसी चीज की जरूरत बचेगी। अगर साल में एक बार बच्चा 18 अध्याय पढ़कर आपको श्रीमद् भगवद गीता सुना दे रहा है, उसका कोर्स कंप्लीट। उसे बाद में पता लगेगा अल्फा बीटा गामा थेल्टा काम नहीं आती, काम यही आएगा जिसे पूरी दुनिया आज समझ रही है। जो अगर बांसुरी बजाता है तो गायों को रिझा लेता है, उससे बड़ा म्यूजिशियन कौन भाई? जो अपने हाथ पर चक्र घुमाता, उससे बड़ा कैनेटिक इंजीनियर कौन? जो द्वारका में नगरी बसाता, उससे बड़ा वास्तुकार कौन? तो आपके पास हर बात का उत्तर देने वाली श्रीमद् भगवद गीता है। किसको ढूंढे वाह रे वाह रे वाह, बैठा जो भीतर छुप के, और तेरे भीतर एक समंदर क्यों ढूंढे तुक्के तुक्के? तेरे भीतर आराध्य है, उसे जप, उसे ढूंढ, वो मिल गया तो सब मिल गया। मगर माता पिता को यह कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि आचार्य या गुरु तो नहीं होते, क्योंकि होते हैं तो वो तो फिर निभा ही देते हैं। जैसे आज ही मैं किसी की बात कर रहा था, एक छोटा सा बालक है, तो उसका नाम है मिस्टर राय। राय नाम है, प्यार से उसे मिस्टर राय कह देते हैं। तो हम उससे कह रहे थे, उसके पिता से, कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये मुझे पढ़कर श्रीमद् भगवद गीता सुनाए, मैं चाहता हूं। और हमने कहा कि इसने एक बार सुनाई, मुझे लगता है इसे फिर दोबारा कुछ सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सुनने वालों की कतार ज्यादा लंबी होगी। तो मैं समझता हूं कि सब कुछ आपके पास है और फिर भी तो उदास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आसुरिक शक्तियों पे थोड़ा सा आपसे जानना चाह रही आसुरी शक्ति वही जो आपके बाजू में खड़ा होकर के नेगेटिव बोलकर चला जाए। आसुरी शक्ति कोई भूत प्रेत तो आएगा नहीं, कोई बताकर नहीं जाएगा कि मैं ही हूं।
आकर के नेगेटिव बोले या नेगेटिव बात करे या नेगेटिव चर्चा करे या पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर दे, वही आसुरी शक्ति है। मैं ऐसा समझता हूं, जो आपके पास बैठे और आपको पॉजिटिव कर दे, आपकी ऊर्जा को 7वें आसमान पर ले जाए, आपके चेहरे पर प्रसन्नता को और विराट कर दे, उसे कहते हैं दिव्य शक्ति। और ऐसे भी बहुत लोग हैं। स्वामी जी, अगर कोई सन्यासी नहीं है और उसको ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाना है अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए या मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए भी, तो वो क्या कर सकता है? उठे और साधना करे। महादेव पर जल चढ़ा है, और 1 लोटा जल ना चढ़ा है, अनेक लोटा जल चढ़ा है, 10, 20, 50 लोटा जितना चढ़ा सकता है। मगर मुझे लगता है कि जो सपनों की ऊंचाई से देखते हैं उन्हें जमीन से डर नहीं लगता। बस सिर्फ फर्क इतना है कि उन्हें करना होता है। करते नहीं है बेचारे, इसीलिए सिर्फ पूछ कर रह जाते हैं। पूछ कर मत रहिए, करिए। सुबह में उठिए और बैठिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आपको ये कॉलिंग कहीं ना कहीं से बार बार आ रही है, कोई ना कोई कह रहा है, कोई ना कोई कह रहा है, या आपके कानों में कहीं ना कहीं से आ रही है, तो वो शायद आपके लिए ही कॉल है। और फिर आपको उठना चाहिए, और आपको उठकर डोंट वेस्ट टाइम, जाकर के दिया जलाकर महादेव के सामने बैठना चाहिए और खूब जल चढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर अपने मंदिर में नहीं तो जाके सामने वाले मंदिर में जाइए, वहां जाकर जल चढ़ाइए। 1 लोटा नहीं चढ़ाइए, 1 लोटा चढ़ाने से कुछ नहीं, 10, 20, 50 लोटा चढ़ाइए कम से कम बैठ करके। बाल्टी भी मंदिर का, पंडित जी भी मंदिर के, और लोटा भी मंदिर का, और पानी भी मंदिर का। तुमने चढ़ाना ही है। नमः शिवाय बोलते रहिए और चढ़ाते रहिए। बोलिए नमः शिवाय ही अगर मटेरियलिस्टिक सुख चाहते हैं। और तो अगर आध्यात्मिक, तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा, दोनों में अंतर है? पंचाक्षरी जनरली हम करते हैं ना, ओम नमः शिवाय। हाँ, तो वो आपको विराग पैदा करता है, आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है। मगर आप अगर नमः शिवाय कर रहे हैं तो वो आपको मटेरियलिस्टिक सुख मिलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए पहली बार नई जानकारी है। बिल्कुल नहीं, हमें लगता है कि ऐसा नहीं जो हो सकता है, हमें लगता है कि आपके जो स्पीकिंग टी के दर्शक हैं उन्हें पता होना चाहिए, उन तक ये जानकारी जानी चाहिए। और अगर जो उनमें से किसी, अगर 12 लाख व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइबर हैं, उसमें से अगर जो 10-20 हज़ार का भी मंगल हुआ तो हमारा आना सफल हो गया। आप शिव जी का जब नाम ले रहे हैं ना, तो आपका ये जो चेहरे की एक तेज है या एक जो मुस्कान है, वो मैं देख रही हूँ बिल्कुल अलग। आप समझिए शिव से कि कब जुड़ना हुआ? हमें लगता है कि जब आप शक्ति को लेकर अपने हाथों में महादेव चल रहे थे, उनके देह को लेकर, तो उस समय के दौरान में या उस विराग के दौरान में भगवती के अंग के जो भाग थे वो जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ हो गए। 51 शक्तिपीठ हुए, 52 आज भी गुप्त है, किसी को नहीं पता। मगर वहां आज भी लोग साधना करते हैं, अच्छी बात है। मगर उस दौरान महादेव जिस स्थान पर रुकते हैं वो महर्षि तंडु का स्थान होता है। अब वहां वो इतने दुखी, व्यथित, और जब उन्होंने वहां पर नृत्य किया या तांडव किया तो वहां से तंडु ऋषि देख रहे थे साइड से। उन्होंने सुबह में उसे डिस्क्राइब किया, और जब उसे डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बताया कभी हाथ यूं चला रहे थे, कभी पांव यूं चला रहे थे। तो तंडु ने डिस्क्राइब किया शिव के तांडव को, तो नाम हुआ शिव तांडव। अब सोचिए कि शिव का तांडव, जिससे कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ऐसे नृत्य निकले, जिसकी क्रोध में की हुई भाव भंगिमा इतनी खूबसूरत है, तो वो कितना होगा। तो इसीलिए महादेव है। और उसी महादेव की कावड़ लेकर चलने वाला सनातन समाज अब सड़कों पर होगा। हरिद्वार से पैदल चलेगा, कोई गोमुख से चलेगा, कोई बाबा धाम से चलेगा, कहीं कहीं से चलेंगे, मगर एक लक्ष्य होगा कि महादेव पर गंगा का जल चढ़ाना है। महादेव पर गंगा का जल चढ़ाना है और पैदल गंगा जल लेकर जाना है। ये और बड़ी बात होगी। मैं समझता हूं कि पैदल चलने वाली ये सबसे बड़ी यात्रा है विश्व की, क्योंकि आप अगर जो हरिद्वार से दिल्ली भी आते हैं तो 200-250 किलोमीटर पड़ता है। और सोचिए नंगे पांव आएंगे बोलते हुए बोल बम बम बम, बोल बम बम, यही एक ध्वनि होती है और हरिद्वार से यहां तक का सफर तय हो जाता है। और बीच में अनंत आस्थावान होते हैं जो भंडारे लगाते हैं, जो उनके पांव पर स्याही लगाते हैं, छाले पड़ गए तो, और इस तरह के भोले रे तेरी बम बम, इस तरीके की चीजें, मतलब आपको जिंदा कर देती है वो कावड़, मैं समझता हूं। और एक मात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों कावड़िया सिर्फ कावड़िया और भोले होते हैं, जाति नहीं होते। आप इतनी बड़ी कावड़ यात्रा में देखेंगे किसी एक व्यक्ति की जाति नहीं होगी, जो जा रहा बोले भोला।
कभी आपने सुना गुजर बोला, जाट बोला, यादव बोला, बनिया बोला, ब्राह्मण बोला? नहीं, भोला मतलब भोला। और जब आप कावड़ पर भोले हो सकते हो तो जीवन में हिंदू नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, परिवार नहीं हो सकते। होना चाहिए, यह कावड़ की सबसे बड़ी सीख है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा प्यारी सूक्ति थी कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। तो कहां से अलग होंगे? क्या भाग सकते हैं कोई हमें छोड़कर? देवता तो सदा प्रतीक्षा में था, हम ही थोड़े से उलझे हुए थे। उलझे हुए किसमें थे? छोड़ा, नहीं यार व्हाट्सएप की डीपी बदल लेता हूँ, नहीं यार फेसबुक पे पोस्ट करनी बाकी है, नहीं यार यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, ना 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 मित्रों के साथ भी तो चलना है, आज जा करके हॉट डॉग खाना है, ना 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 साउथ इंडियन खाएंगे। हम इनमें उलझे हुए हैं। कौन सा टी शर्ट डालेंगे, कौन सा मोबाइल रखेंगे, कौन सा वॉलेट रखेंगे, कौन सा घड़ी पहनेंगे, हम इसमें उलझे हुए हैं। हमें देने वाला कौन है हमें ये नहीं पता। हमें लगता है कि जिसके यहां काम कर रहे हैं वो मालिक दे रहा है, उस मालिक को कौन दे रहा है ये आपको नहीं पता। आपको तो तार जुड़ा है ना, ट्रांसफार्मर ढूंढो भाई, और वो ट्रांसफार्मर तुम्हें ढूंढ रहा है। और जब भी तुम जब तब शुरू करोगे, इस बात को हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि तुमने शुरू किया, उसने तुम्हें ढूंढा है, ये याद रखिएगा। क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं यही पूछना चाह रही थी कि भगवत कृपा बहुत जरूरी है क्या? क्योंकि बिना भगवत कृपा के तो भक्ति भी नहीं मिलती। तो साफ लिखा है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। और बोले जिससे रूठ गए रघुराई, समझो उसकी आफत आई। हालांकि ये ऊपर व्यंग है, ये व्यंगात्मक है, हम बोलते इसलिए हैं ताकि इंसान को लगे कि वो नाराज ना हो बस। ये सवाल मैंने इसलिए किया ना स्वामी जी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, बेचारे बहुत भोले से हैं, लेकिन जब भी कुछ प्रयास करते हैं ना भक्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए, साधनाओं की तरफ आगे बढ़ने के लिए, नहीं कर पाते हैं। तो नहीं, करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं अगर जो हमारी भी गाइडेंस की जरूरत होगी तो आई विल बी देयर फॉर यू। कहीं हमारी जरूरत हो, किसी को हमारी जरूरत हो, तो मैसेज के जरिए बोले तो मैं जरूर उत्तर दे दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि यात्रा इतनी होती है, सुबह से शाम हमारा यात्रा में बीत जाता है। आप सोचिए कि ये यात्रा भारत की अब तक सबसे लंबी अवधि की यात्रा है। 900 दिन, 900 से ज्यादा दिन हो गए। 23 नवंबर 2022 को पहली बार शुरू की थी और आज शायद मैं समझता हूं 900 से अधिक दिन हो गए। इसने 97 लाख लोगों को एकीकरण का संकल्प दिलाया कि ना तो जातियों में बटेंगे, ना विभाजित होंगे, ना ऊंच नीच देखेंगे, एक होकर रहेंगे और सनातनी होकर रहेंगे और भाई होकर रहेंगे, परिवार होकर रहेंगे। यही वन वर्ड वन फैमिली का हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें सबसे पहले जो कास्टिज्म में बटे हुए लोग थे उनको एक करना था, तो मैंने शुरुआत अपने देश से किया। बाकी हर किसी को अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध की मुझे आज बात याद आती है कि आप पत्ते को तोड़ सकते हो, उसे जोड़ सकते हो, बोले नहीं। जब जोड़ नहीं सकते तो आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल। तो जो तोड़ रहे हैं आज अपने क्षणिक लाभ के लिए, उन्हें कल जवाब देना होगा। मगर कल जब बात होगी तो किसी का नाम होगा कि एक जोड़ने वाला सन्यासी भी था, तो हम जोड़ने वाले की लिस्ट में खड़े होंगे। कौन से प्रारब्ध की साधना आप लेकर आए हैं ये कि 900 से ज्यादा दिन हो गए? ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है। ओके। ये बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, क्योंकि वही चाहते थे कि जातियों में बटा हुआ समाज बहुत कमजोर होता है और यूनाइट समाज बहुत मजबूत होता है। संगठित सनातन मजबूत भारत। अगर सनातन संगठित है तो वो चट्टान है, और अगर जो बटा हुआ है जातियों में तो बहुत नुकसान है। अब जातियों में बटा था तो कश्मीर से गायब हो गया, जातियों में बटे थे तो सिंध से गायब हो गए, जातियों में बटे थे तो आप कराची से गायब हो गए, लाहौर से गायब हो गए। आप बटे हुए थे तो आप गायब होते चले गए, और आप यूनाइट होते चले जाएंगे तो आप अपराजय हो जाएंगे। आप कभी पराजित नहीं हो सकते। और अपराजय होने का नाम ही मुझे लगता है वर्तमान की भिक्षा यात्रा का एक उद्घोष है, स्वप्न है कि आप मुझे दाल आटा चीनी चावल पैसा मत दीजिए, मुझे एक होने का भिक्षा दे दीजिए। और मुझे लगता है कि मेरे शरीर को एक जुबान लगी है, 1 करोड़ भी लगे मैं सनातन का आभार व्यक्त नहीं कर सकता, सनातनियों का आभार व्यक्त नहीं कर सकता। इन्होंने इतनी भिक्षा दिया कि मुझे मालामाल कर दिया। आखिर में स्वामी जी, आपने कहा कि आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं लोग, लेकिन वही समय आपके पास नहीं होता। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर कोई सुबह उठकर एक रूटीन बनाना चाहे कि 3-4 बजे के करीब उनको कोई साधना शुरू करनी है, 2 साधनाएं लूँगी मैं, एक मटेरियलिस्टिक गेन के लिए और एक आध्यात्मिक गेन के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर जो आपने आध्यात्मिक गेन किया तो मटेरियलिस्टिक अपने आप आ जाएगा। बाय प्रोडक्ट। हाँ, बाय प्रोडक्ट। अभिव्यक्ति है बाय वन गेट वन वाली। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जैसे सपोज अगर बच्चा साथ चल रहा है तो माता पिता साथी हैं, या माता पिता साथ है तो बच्चा साथी होगा। अगर लक्ष्मी है तो विष्णु साथी होंगे,
और विष्णु के साथ लक्ष्मी अच्छी लगती हैं। आप अकेले बुलाएंगे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कोई एक साध लीजिए, आप आध्यात्म को साधिए, अपने आप बाय प्रोडक्ट है, पीछे चीजें आ जाएंगी, कहना भी नहीं पड़ेगा। आपके घर पर आते हैं तो चाय के साथ बिस्कुट ना रखते हैं, हाँ जी। कहीं कहें कि चाय चाय पीजिए, आपने चाय ही मांगी थी, तो ठीक वैसे ही ये अच्छा एग्जाम्पल था। तो आप ठीक वैसे ही है, आपको कहना नहीं पड़ता। और एक बात और है, वो दिल की सुनता है, उसके लिए शोर मचाने की क्या जरूरत है, या बार बार बोलने की क्या जरूरत है। उसे सब दिखता है, वो सब जानता है। अगर जानता है तो ही आज उसे जगत मानता है, अगर जाने नहीं तो माने कौन। तो मुझे लगता है कि जरूरत आपके उठकर खड़े होकर चलने की है। आध्यात्म में और विज्ञान में यही अंतर है देवी जी, कि विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। गति का अर्थ मात्र परम गति ही नहीं है, गति का अर्थ तेज चलना भी है। तो हर चीज के मायने हैं, आप मायनों को समझिए। और मुझे लगता है कि कई बार मायने बदलने के लिए समझना तो पड़ेगा ही, तो फिर जीवन को देखने के मायने बदल जाएंगे, नज़ारा बदल जाएगा। और रसलीन बिहार के एक कवि थे, बड़ी रोचक बात कहते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नजर बदलो नजारा बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। तो महादेव कल सुबह आपकी प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार आपका होगा, दिया आपने जलाना है। और वो तो कब से कह रहे हैं कि याड़ी आया नहीं, दोस्त आया नहीं, देवी आई नहीं, भैया आया नहीं, वो इंतजार करेंगे। आप जाकर के बैठिए और मुझे लगता है कि जो प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो जाएगी। हमारे ब्रिज में एक कहानी बहुत फेमस है, किंवदंती मान लीजिए इसको, कि एक पंडित जी थे और एक आदमी था। तो वो शिव से बहुत नाराज़ था कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, देख कितना मुश्किल मेरा जीवन है। रोज़ आता था, एक लाठी मार के जाता था, और वो पंडित जी बढ़िया रोज़ आते थे, बढ़िया अच्छे अच्छे बेलपत्र से पूजा करते थे शिव जी की। एक दिन बाढ़ आ गई गाँव में। पंडित जी कहते अरे महादेव मैं कैसे आऊँ, जब इतना जल चढ़ ही गया मैं क्या चढ़ाऊँ, मैं कैसे आऊँ। लाठी वाला पहुंच गया। कहता अच्छा आज तू बच जाएगा, कैसे कैसे बच जाएगा। वो यूं यूं पानी में गया, लाठियाँ मारी, वहीं शिव प्रकट हो गए। तो उसने कहा आ गया तू। शिव जी कह रहे हैं हाँ भाई तुम आए हो मेरे लिए। बातचीत हुई, फिर वो वापस गए। आगे जब पानी कम हुआ तब पंडित जी से उसकी मुलाकात हुई। उसने बताया कि आया था, मेरी लाठी से परेशान था। तो पंडित जी पागल है क्या, तेरी लाठी पे शिव आएंगे, मैं तो महामृत्युंजय करता हूँ, न जाने कितने पाठ करता हूँ, आज तक तो शिव की झलक नहीं देखने को मिली, अनुभव नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता मैं है समझ कि नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आपकी तन्मयता, आपकी एकाग्रता, आपका एकाग्रचित होकर किसी को भी चीज को करना, वट एवर यू डू विथ कॉन्शियसनेस इज मेडिटेशन। पूरी तल्लीनता के साथ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो ध्यान है। चाहे आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना ध्यान हो जाएगा, आप चल रहे हैं वो चलना ध्यान हो जाएगा, आप बोल रहे हैं तो बोलना ध्यान हो जाएगा, आप कुछ कर रहे हैं तो करना ध्यान हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समग्रता से की गई हर क्रिया ध्यान है। और एक ध्यान ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ करने का नहीं, कुछ ना करने का फल मिलता है। और गजब यह है कि कुछ ना करना भी सब पर नहीं होता। बिल्कुल, लोग साधना साधना करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी बरकरार रख ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कोशिश करनी चाहिए, कोशिश से कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। कोशिश कीजिए, महादेव प्रतीक्षा करे या देवता प्रतीक्षा करे, अंतोगत्वा जाना तो आप ही को है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्वामी जी। आखिर और में इतना कहना मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए पर्याप्त होगा, और समझदार के लिए तो इशारा काफी है। और आज तो पूरी कथा पढ़कर सुनाई है। और आपने कितना बड़ा इशारा दिया कि क्या पता महादेव तुम्हारी इच्छा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम जाओ तो। बिल्कुल जरूर जाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं तो वो भी गलतफहमी निकाल दीजिए। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। तो आप पात्र हैं पटकथा के, आप लेखक नहीं है, ये याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। आपकी भाषा और आपका जो समझाने का अंदाज है वो इतना सरल है कि मुझे लगता है बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं है और बहुत क्लिष्ट चीज़ें नहीं आज हमने बात करी, जो लोगों के लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि आपका बहुत लॉजिकल ज्ञान सीधा सहज है, सीधा सहज है, और सहजता ही लोगों को पसंद आती है। हमें लगता है यही आध्यात्म भी है। बिल्कुल उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, सुलझा दीजिए। सुलझा दीजिए। नमस्कार। बिल्कुल। तो आपकी जो उलझनें थी मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट के बाद वो दूर हुई होंगी। एक आग्रह है आप सभी से है कि आप बहुत सारे हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, लेकिन शुरुआत क्या आपने करी है? तो अगर अभी तक नहीं करी है तो जैसा स्वामी जी ने बताया कि कल से उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, और एक लोटा नहीं, कम से कम 20-30 लोटे शिवलिंग पर चढ़ाइए, और उसके बाद देखिए कि कैसे आप वो ब्रह्म मुहूर्त के जो चमत्कारों की बात लोग करते हैं ना,
वाकई में आपको वो मुहूर्त चमत्कारिक लगने लगेगा और आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। ऐसे नहीं कि आप कुछ गायब कर पाएँ या कुछ किसी हवा में से निकल पाएँ, लेकिन वाकई में अंदर कुछ बदलेगा। इंतज़ार करूँगी आप सभी के कमेंट्स का कि आप कब से अपनी ये रूटीन शुरू कर रहे हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।